पिछले कुछ वीडियोस में स्टूडेंट्स ये लगातार कमेंट कर रहे थे कि भैया लास्ट के दिन में ऐसा कुछ हम क्या कर ले कि कम से कम 120 मार्क्स तो हमारे क्रॉस हो जाए। एंड ये स्टूडेंट्स वही होंगे जिनके अभी शायद 40 या 50 नंबर ही जो है मॉक्स में आ पा रहे हो, या फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत बिगड़ गया हो, या आपने प्रिपरेशन बहुत ज्यादा लेट स्टार्ट की हो। तो यहाँ पे जो अगर आप चीजें सुन लेते हो एंड प्रॉपर तरीके से फॉलो कर लेते हो, तो यहाँ पे आप 120 मार्क्स के बैरियर को इजीली क्रॉस कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है लाना। और ये चीज भी आप समझिए कि इसकी मदद से जो है आप जेई एडवांस का कट ऑफ भी क्लियर कर लोगे, क्योंकि 9500 मार्क्स के आसपास आपका एडवांस का कट ऑफ जो है वो आराम से क्लियर हो जाएगा। तो एक बहुत अच्छा चांस रहेगा कि आप एडवांस में भी जो है अपना यहाँ पे पोटेंशियल दिखा सकते हो। एंड अगर कुछ उतना अच्छा नहीं हो पाया तो नेक्स्ट ईयर जो है आप ड्रॉप लेने के लिए एक कॉन्फिडेंट रहोगे कि एटलीस्ट आपने मेंस को बहुत अच्छे से क्लियर किया था। अब यहाँ पे जो है हम एक काफी ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच को डिस्कस करेंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और जो सारी चीजें हैं उनको आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे फॉलो करना होगा। तो अगर हम जो है अभी रीसेंट ट्रेंड को देखें, जैसा कि फर्स्ट अटेम्प्ट का पेपर हुआ है, तो केमिस्ट्री और फिजिक्स का जो लेवल था वो आपका इजी टू मॉडरेट के आसपास था, बट मैथ्स के लिए हम कह सकते हैं कि मॉडरेट टू डिफिकल्ट के आसपास था, यानी कि थोड़े से आपके टॉपिक्स लेंथी साइड पे बढ़ जाते। तो हमारा टारगेट यही होना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा जो स्कोर है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री में ले आए, और इसकी मदद से ही आपका जो एक परसेंटाइल है काफी बढ़िया यहाँ पे आ सकता है। तो सबसे पहले अगर हम केमिस्ट्री की बात करें कि केमिस्ट्री में ऐसे कौन से टॉपिक्स है जो कि आपको लास्ट टाइम पे अच्छे तरीके से कर लेना चाहिए, और उसके लिए आपको ऐसा बहुत ज्यादा प्रीवियस टॉपिक्स के नॉलेज की जरूरत नहीं है, तो इसमें सबसे पहले आपका हो जाता है बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर्स एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ये चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें एनसीईआरटी से बाहर चीजें नहीं पूछी जाती। तो या तो आप इस टाइम पे एनसीईआरटी को प्रॉपर तरीके से एक बार रीड कर लो, या फिर वन शॉट्स के थ्रू इन चैप्टर्स को जो है कंप्लीट कर सकते हो। इसके साथ आपको पीवाईक्यूज लगा लेने हैं 2021 एंड 2022 के, तो इसकी मदद से आपके ये जो चार चार नंबर है इन चैप्टर्स के थ्रू कंफर्म हो सकते हैं। फिर यहाँ पे एस ब्लॉक एंड डी एंड एफ ब्लॉक एक ऐसे टॉपिक्स है जिसमें आपका रटने से काम हो जाएगा। एनसीईआरटी में जो चीजें दी है उसी को अच्छे तरीके से बस यहाँ पे याद रख लो। सरफेस केमिस्ट्री, रिडॉक्स रिएक्शन एंड हाइड्रोजन, ये भी चैप्टर्स ऐसे ही है जिनमें आपको चीजें रटने से जो है यहाँ पे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि कुछ एप्लीकेशन कर लगाना है किसी चीज का, या फिर ऐसा कुछ है। सिंपल जो जो चीजें लाइंस लिखी एनसीईआरटी में उसी के बेसिस पे जो है क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन के लिए आपको समझ में आ जाएगा 2021 एंड 2022 से कि आखिर ट्रेंड कैसा चल रहा है। अगली अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके जो मोल कॉन्सेप्ट हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल इक्विलिब्रियम, सॉलिड स्टेट एंड सॉल्यूशन, ये फिजिकल केमिस्ट्री के ऐसे चैप्टर है जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है और डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो इनके जितने भी फॉर्मूलाज दिए हैं विद सॉल्व एग्जांपल एक बार अच्छे से समझ लो, और साथ ही साथ पीवाईक्यूज लगा लो, क्योंकि अब इनमें आप इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो कि पूरा पूरा इन्हें पढ़ने बैठो। तो जो चीजें फॉर्मुलेस दी है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दी है, बस उसी पे नजर डालो और पीवाईक्यू साथ ही साथ कर लो। तो केमिस्ट्री में यहाँ पे आप एक अच्छा खासा स्कोर जो है अपना कंफर्म कर पाओगे। अब बात करें अगर हम फिजिक्स की, तो फिजिक्स में भी ऐसे कुछ आपके जो है टॉपिक्स है जो कि एनसीईआरटी के बेसिस पे ही उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके अंदर आपका हो जाता है मॉडर्न फिजिक्स, जितना एनसीईआरटी में दिया है उसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, प्लस पीवाईक्यूज 2021 एंड 2022 के जो है इस टाइम पे आप देख सकते हो। सेमीकंडक्टर एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, ईएम वेव्स, यूनिट एंड डायमेंशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो यही चीज मैं कहूंगा, ये दूसरे चैप्टर से उतना ज्यादा कनेक्टेड नहीं है, और जितनी चीजें थ्योरी आपको दी है उसको बस अच्छे से जो है यहाँ पे आपको कंप्लीट करना है। और पीवाईक्यूज अगर लगा लेते हो तो आपको हो सकता है रिपीटेड टाइप के ही क्वेश्चन देखने को मिल जाए। अगले अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो यहाँ पे ग्रेविटेशन, काइनेमैटिक्स, हीट एंड थर्मो, और आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इनके जितने फॉर्मूले दिए हैं ना उनको सॉल्व एग्जांपल के साथ एक बार अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर्स में देखने को मिल रहे हैं कि सिंपल फॉर्मूला बेस्ड जो है क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो इन चैप्टर्स को आपको इस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है कि सिंपली जो है फॉर्मूले और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पे यहाँ पे नजर डाल लीजिए। अब बात करते हैं मैथ्स की, तो मैथ्स में मैंने जैसा आपको बताया कि आपको ज्यादातर ट्राई करना है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री से ही आप एक अच्छा स्कोर बना लो। मैथ्स में कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिन पे आपको सिर्फ लास्ट टाइम पे नजर मारनी चाहिए, तो वो है आपके मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स, हाइट एंड डिस्टेंसेस, सेट्स एंड रिलेशन। तो इनको एनसीईआरटी और पीवाईक्यू जो है उनके थ्रू कंप्लीट कर लीजिए। एंड वेक्टर्स और 3D हो गया आपका डिटर्मिनेंट की जितनी प्रॉपर्टीज, और साथ ही साथ जो वो लास्ट में आपका यहाँ पे दिया रहता है ना कि सॉल्यूशन हम लीनियर इक्वेशन का किस तरीके से यहाँ पे निकालते हैं, वो दो चीजें जो है आप अच्छे से कर लेते हो तो उसमें ज्यादा बाहर का नहीं पूछा जाता और बहुत इजी चैप्टर है। एंड डिफरेंशियल इक्वेशन,
तो यहाँ पे इनके फॉर्मुलेस और सॉल्व एग्जांपल्स के साथ जो है आपको चीजें कर लेनी है, एंड साथ ही साथ जो है पीवाईक्यूज लगा लो। तो ये जो अब बचा हुआ टाइम है इसमें आप इन चीजों को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। अब देखिए मैथ्स का जो पेपर है वो आपका लेंदी साइड पे जरूर आ रहा है, लेकिन जो बचा हुआ टाइम है उसमें भी आप एक अच्छा स्कोर जो है मैथ्स में कंफर्म कर सकते हो। तो इसके लिए हमने जो है सेवियर बैच को लॉन्च किया है, जिसको आज के दिन ही सिर्फ जो है 998 के एक स्पेशल प्राइस पे आपके लिए अवेलेबल कराया गया है। तो अगर आप सही में यहाँ पे इंटरेस्टेड है तो ये जो आपका कोर्स है ये काफी ज्यादा वर्थ इट रहेगा सेकेंड अटेम्प्ट के लिए, क्योंकि इसमें स्मार्ट तरीके से आपकी थ्योरी भी कवर अप हुई है। 51 घंटे का कोर्स है जो कि आप आराम से इतने टाइम में कर सकते हो। प्लस इसके अंदर शॉर्ट ट्रिक्स कवर करी गई है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको जो है डीपीपी इसमें देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल ये कोर्स आपके लिए बहुत ज्यादा वर्थ इट रहेगा। तो इसको जो है इसकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी, वहां से आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है कुछ एडिशनल चीजों की भी आपको जरूरत है, क्योंकि टॉपिक्स तो अपन ने देख लिए, इनको तो आपको कंप्लीट करके जाना ही जाना है। साथ ही साथ जनवरी अटेम्प्ट के जितने पेपर्स हुए हैं ना अभी, उनको एज अ मॉक्स लगा लो, तो आपको समझ में आएगा कि आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी भी अच्छी है या फिर नहीं, और कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड होते हुए भी देखने को मिल सकते हैं। देन कुछ एडिशनल अगर आपके पास टाइम बचता है तो फिजिक्स के कम से कम सारे फॉर्मूले से एक बार जो है देख लेना, कि ये चीज आपको कहीं भी मिल जाएगी, ऑनलाइन भी आप सर्च कर सकते हो या फिर कुछ बुक्स में भी शॉर्ट नोट्स टाइप दिए रहते हैं। तो सारे फॉर्मूले से एक बार पढ़ लेना, क्योंकि कहीं चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें से डायरेक्ट आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। मान लो आपने वो चैप्टर कभी भी नहीं पढ़ा और अगर वो फॉर्मूला आपको याद है, आपको पता है कि ये वैल्यू उसमें उठा के डाली जाती है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे जो है वहां पे बन पाएंगे पेपर में। मैथ्स में अगर बात करें तो सारे फॉर्मूले मैथ्स में भी करके चले जाना। किस्मत अच्छी रही, कुछ इजी क्वेश्चन फंसे तो उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हमें देखने को मिल जाएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में भी सारे फॉर्मूले अच्छे से करके जाने। ऑर्गेनिक में सारी नेम रिएक्शंस और जितने इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थे उनको अच्छे से आप जो है एक बार देख सकते हो। फंक्शनल ग्रुप टेस्ट जो है अलग से याद करके चले जाना। पूरे चैप्टर पढ़ने नहीं बोल रहा हूं, बट रिएक्शंस जितने दिए, फंक्शनल ग्रुप टेस्ट दिए, उनको अलग से करके चले जाना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इनऑर्गेनिक में भी जितनी रिएक्शंस दिए, आपके जितने स्ट्रक्चर दिए चैप्टर्स में, उनको अच्छे तरीके से देख के चले आना। तो ये चीज अगर आप एडिशनल करते हो तो यहाँ पे 15 से 20 नंबर और आपके जो है बूस्ट हो सकते हैं। अब यहाँ पे जितनी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की है, ये कंप्लीट प्लान की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, तो उसको आप प्रॉपर तरीके से यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, है ना। तो आपने अगर अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पे एक और बहुत बढ़िया रिसोर्स मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कि हमारी मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट सीरीज की प्लेलिस्ट। तो ये कंप्लीटली आपके लिए फ्रीली अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पे, और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये सीरीज से स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा फायदा हुआ था। जनवरी अटेम्प्ट में लगभग कुछ शिफ्ट में 8 से 9 क्वेश्चन जो है सिमिलर देखने को मिल गए थे। तो अगर यहाँ पे आपकी शिफ्ट में भी इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो कि देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया गया है, तो इनको जो है आप ध्यान से कंप्लीट करके जाइएगा, ताकि आपका जो है एक रिवीजन भी हो जाए और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि आपको नहीं समझ में आए थे तो वो यहाँ पे आपके क्लियर हो जाएंगे। अब बताइए कि क्या आप अभी भी रेडी है? हो सकता है लोग आपको डिमोटिवेट कर रहे हो कि बस इतना सा टाइम बचा हुआ है, अब कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन आप जानते हो कि आपके अंदर पोटेंशियल है, तो इन दिनों में थोड़ा सा रगड़ के जो है आप एक अच्छा स्कोर ला सकते हो। तो अगर आप जो है इस चैलेंज के लिए रेडी है तो कमेंट सेक्शन में ये चीज जरूर लिखिए कि क्या आप जो है इस चीज को कर पाएंगे या फिर नहीं। और अगर आप कर सकते हैं तो आई कैन डू इट से जो है आप खुद को भी मोटिवेट करिए, और साथ ही साथ एक अपना टारगेट स्कोर भी मेंशन करिए कि आप कितना जो है यहाँ पे अप्रैल अटेम्प्ट के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो होपफुली ये वीडियो से आपको कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस भी मिला होगा और एक चीज समझ में आई होगी कि आखिरी दिनों में आपको जो है किन चैप्टर्स पे फोकस कर लेना चाहिए, ताकि हम स्कोर की बात करें, टारगेट लेके चल रहे हैं वो आप अचीव कर पाओ। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।